परम शब्द का अर्थ है आखिरी, अंतिम, सीमा का आखिरी बिंदु, आखिरी पॉइंट जिसके आगे कुछ नहीं हो। परम सत्य कहें, परम आत्मा कहें, परम चेतना कहें, परम ज्ञान कहें, परम शांति कहें या परम आनंद कहें। इंटरमीडिएट स्टेज काफी होंगी, परम के बाद कुछ भी नहीं। इसीलिए तो ये आत्मा का जब लास्ट पहुंच जाता है अल्टीमेट पर, तब उसे परमात्मा कह देते हैं। आत्मा से शुरुआत तो व्यक्तिगत से होती है, इंडिविजुअल से होती है, लेकिन इसमें रहते रहते जब इतना विस्तार हो जाए, अनंत का विस्तार हो जाए, तब वो परम तत्व को उपलब्ध हो जाती है। जब सारे टाइम उसी में डूबे रहें, सच्चित आनंद में ही डूबे हैं, शांति में ही डूबे हैं, जगत उनके मन में प्रकट होता ही नहीं है। संसार या माया या प्रकृति बहुत कम स्थान है उनके दिमाग में, रिफ्लेक्ट नहीं होती। खाना पीना की जो बेसिक नीड्स है वो हो गई पूरी, बाकी टाइम उनका जितना भी चिंतन है वो चिंतन एब्सोल्यूट का ही है, परम का ही है, चैतन्य का चिंतन है। और चैतन्य के चिंतन में ही परम शांति रहेगी और परम आनंद रहेगा। संसार के चिंतन में परम शांति हो नहीं सकती, शांति भी नहीं हो सकती, परम शांति तो बहुत दूर की बात। जब तक हम संसार का चिंतन करेंगे तो द्वैत आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, अपना आया पराया आएगा, गुड एंड बैड सब आएंगे, हर चीज घटित होगी, सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। अच्छा, जैसे भी हम लोग अध्यात्म की यहाँ सत्संग सुनते हैं, ज्ञान करते हैं, कल परसों मैंने जो टॉपिक कवर किया था वो ये था कि ध्यान एक ऐसी औषधि है जिससे हर रोग क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तभी तो हमने कहा ध्यान परम औषधि है। यानी द्वैत की जितनी बीमारियां हैं, द्वैत के जितने अवगुण हैं, द्वैत की जितनी कमजोरियां हैं, वो किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। तो सिर्फ अद्वैत में जाने के बाद ही ठीक होती। मतलब मेडिटेशन के द्वारा जब आप द्वैत को पार कर जाते हैं, जब तक ध्यान द्वैत में रहेगा, कमोबेश कम ज्यादा होगा लेकिन भटकन रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी, उथल पुथल रहेगी, चित्त में चंचलता रहेगी, बेचैनी रहेगी। अच्छा हुआ तो भी एक्साइटमेंट है और बुरा हुआ तो भी एक्साइटमेंट है, दोनों हालत में एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट का अर्थ है, मान लो किसी की शादी हो रही है 1 महीने बाद, लड़की और लड़का, कितनी तैयारी, कितना एक्साइटमेंट रहेगा, होता कि नहीं? ये करना और ये करना और हजार प्लान दिमाग में घूम रहे, और वहां जाना और वहां जाना, इसको इनवाइट करना, उसको, मतलब स्थिरता नहीं रहेगी उसके अंदर, चंचलता है। मैं सिर्फ ये प्रकट कर रहा हूँ चंचलता के कारण। तो मन सुख में भी चंचल रहता है और दुख में भी चंचल रहता है। लॉटरी लग जाए तो भी चंचलता आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाता है। सफलता होती तभी भी एक्साइटमेंट आ जाता है। विफलता होती है तो दूसरे तरीके का भावना मन में, हीन भावना आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, लेकिन वहां भी बेचैनी, चित्त सम नहीं रह पाता, सम भाव में नहीं रह पाता। द्वैत का अर्थ पेंडुलम इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अब चूंकि सब लोग गृहस्थ लोग यहाँ बैठे, तो घर गृहस्थी की बातें दिमाग में घूमेगी, रिश्ते नातों की बातें घूमेगी, हारी बीमारी की बात घूमेगी, सुख दुख की बात सबके दिमाग में आएगी। कोई अपना रिश्ता है, परिजन है, कोई बीमार है, किसी की यहाँ शादी है, कुछ तो कुछ चर्चा चलेगी कि नहीं? चर्चा चलेगी तो सबके दिमाग में घूमेगी। चर्चा चलेगी तो सबके दिमाग में बात घूमेगी।
तो हमारा दिमाग कौन ऑक्यूपाई कर रहा है अभी? माया, संसार, रिश्ते, नाते और आकार। मंत्र में और जाप में क्या होता है, जो अंदर मन में जो विचार चल रहे हैं, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, वो धीरे धीरे उनको पुश आउट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बार बार आप किसी मंत्र को जपेंगे, अगर सिर्फ ऑटो ही से जपा जा रहा है या हाथों से कराया जाए तो अलग बात, लेकिन अगर मन में जपेंगे तो डेफिनेटली वो नॉर्मल विचारों को पुश करते हैं। नॉर्मल विचार फिर आते, संसार के विचार फिर आते, गृहस्थी के विचार, लेकिन एक अंतर्द्वंद हो जाता है। जो सिंसियरली जाप करता है वो फ्लश आउट करना चाहता है। और सही बात यही है कि अगर हम सद विचारों को, सत उद्देश्यों को लेके आए तो पहले निगेटिविटी मन की फ्लश आउट होती, तो बार बार जो विषय हमारे अंदर रहते तो मन उधर विषयों की तरफ भागता है। जैसे 5-10 टारगेट हैं, ये पाना, ये पाना, ये पाना, ये पाना, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा है, ये, तो मन जैसे ही फ्री हुआ वो अच्छा लगता है विषय की तरफ जाएगा। अगर विषय अवेलेबल नहीं तो उसका प्रयास करेगा, अब अवेलेबल है तो उनको यूज करेगा। तो यही नॉर्मल चिंतन है संसार का गृहस्थ। आश्रम में ये चिंतन नहीं है। आश्रम में चिंतन बहुत सीमित हो जाता है। जहां एक गृहस्थ के अंदर 10-15 सब्जेक्ट है, आश्रम में वो 2-3 पे रह जाते हैं। लेकिन अगर ये हो है किसके लिए? जब हम मैं बन के जीता है, अहंकार बन के। लेकिन जब हम दृष्टा बन के जीते हैं तो सडनली इनकी इंटेंसिटी, विषय तो उतने ही रहेंगे, घर में जो रिश्ते हैं, नाते हैं, जो हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, विषय तो उतने ही रहेंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी एकदम कम हो जाती है, वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो जो अटेंशन अहंकार का विषयों की तरफ भाग रहा था, चेतना वो दृष्टा में आ गई है। अब वो विषय जा नहीं रहे, विषयों को देखा जा रहा है बस। देखा तभी हम कैसे पासिंग क्लाउड है, जाने दो सबको। उसको पाने का प्रयास मत करो, उसको छूने का प्रयास मत करो, उसको अपने पास लाने का प्रयास मत करो, दोनों की लिंक मत करो, दोनों की दूरी मत करो। मतलब जो चाह रहा है डिजायरर और जो विषय, दोनों को जब तक आप भोक्ता भाव में है, भोगने के भाव में है, तो भोगने का भाव किस में आता है? अहंकार में आता है, भोगना चाहता है। तो भोगो, अगर 10 विषय है, तो उधर जाएगा, बार बार जाएगा। मिल जाएगा तो दूसरी तरफ के लिए जाएगा, फिर तीसरी तरफ के लिए, फिर चौथी तरफ के लिए जाएगा। चित्त भागेगा अपने आप, उसी तरफ जाएगा। कोई चिंता है तो उसकी तरफ दौड़ेगा, चिंता की तरफ। कोई समस्या तो समस्या की तरफ दौड़ेगा। मतलब 10 या 15 जैसे कोई टारगेट है, वो इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर से आए तो उधर जाएगा, इधर से आए तो इधर जाएगा, इधर। क्योंकि उसका केंद्र अहंकार है। अहंकार हमेशा बहिर्गामी होता है, विषयगामी होता है। वो मैं और मेरा समझ के चलता है। मैं ये व्यक्ति हूँ और ये मेरे विषय है, इनको हमें पाना है, इनको सुलझाना है, इनको हमें भोगना है, हम इसीलिए संसार में। एटीट्यूड में भोग होता है, जितना भोग लो। लेकिन अगर आप दस्ता हुए तो आप आकार और निराकार के बीच की दहली पे, बाउंड्री पे बैठ गए आके। अब भोगवाद आपका कम हो गया, अब वो दृश्यवाद में आ गया। कहते कि हमारी भवसागर की नाई नैया कब पार होगी, कैसे पार होगी। तो अहंकार सोचता है भवसागर पार करना है, मतलब ये संसार दुरूह है, कष्टदायी है, सब कुछ है, लेकिन चूंकि रहता हमेशा इसी में है, वो कभी पार हो नहीं पाता। सिर्फ सोचता रहता है और आधे अधूरे प्रयास करता है। कभी कथा भागवत सुन लेता है, कभी पूजा करता है, और वो सोचता कभी करेंगे बुढ़ापे में, ऐसी साधना करेंगे, वैसी साधना करें, भवसागर पैसे कैसे पार करें। उसको लगता है भवसागर बहुत कठिन चीज है, बहुत दुरूह है, कि जो माया का खेल है वो इतना अट्रैक्टिव है कि इसको पार करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन किसके लिए असंभव है ये? जो अहंकार उसके लिए।
क्योंकि अहंकार तो आकार से ही बंधा है, आकारों की दुनिया से बंधा है, माया से बंधा है, प्रकृति से बंधा है, संसार से बंधा है। लेकिन जो दृष्टा है वो निराकार का हिस्सा है। लेकिन चूंकि आप जीवन जी भी रहे, तो निराकार होकर जीवन जिया तो नहीं जा सकता, जाना जा सकता जीवन को, लेकिन जीने के लिए आकारों का सदुपयोग करना पड़ेगा। दृष्टा आकारों का सदुपयोग करता है और भोक्ता, कर्ता, डिजायरर और अहंकार कैसे भी विषयों को पाना चाहता है, सदुपयोग से, दुरुपयोग से, ट्रिक से, रैशनलाइजेशन से, हेराफेरी से, पॉलिटिक्स से, डिप्लोमेसी से, हर तरीके से। ये चालाकियां, ये छद्म, ये झूठ, ये सच, ये डिप्लोमेसी, ये किसके हिस्से हैं? इसी ईगो के हिस्से, इसी अहंकार के हिस्से। उसको बस पाना है, अपने लक्ष्य पाना है। इसलिए मैं हमेशा दृष्टा की बात कहता हूं। अगर आप 90% दृष्टा भाव में जब रहने लगेंगे, तब आपके लिए फिर विषय इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। इसमें उम्र का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आदमी 70 पे भी लोभी लालची हो सकता है, 75 पे भी हो सकता है, और 40 पे भी हो सकता है, और 25 पे भी हो सकता है। आसक्ति 25 साल पे भी हो सकती, 50 साल पे भी हो सकती, 75 साल पे भी हो सकती। आसक्ति संबंधों में हो सकती, आसक्ति पैसे से हो सकती, घर से हो सकती, धन से हो सकती, किसी और चीज से भी हो सकती है। जीवन से आसक्ति हो सकती, मरने का भय। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मरने का भय, बीमारी का भय, रोग का भय, एक्सीडेंट का भय ज्यादा सताता है। कि जब शरीर की शक्ति ढलने लगी, कम होने लगी, तो वो भय ज्यादा सताता है। लेकिन ये किसको सताता है? जब आप देह भाव में, शरीर भाव, फिर कितना ही निर्मल क्यों ना हो जाए अहंकार, कितनी भी साफ सफाई अहंकार की क्यों ना हो, कितने ही आदर्शों पर क्यों ना चले, कितने ही मोरल वैल्यू क्यों ना सीख के चले, कितने ही शिस्त डिसिप्लिन होके आकार क्यों ना चले, आकार है, गलतियां होंगी उससे। गलतियों की संभावनाएं सदा है आकार। लेकिन दृष्टा में गलती की कोई संभावना नहीं, या मिनिमम संभावना। मैं कहता हूं दृष्टा की यात्रा ही 60 साल से, 60% से ऊपर, जब चेतना का खिंचाव ज्यादा हो जाता है ग्रेविटी से, अहंकार से, दृष्टा शुरुआत ही वहीं से होती है। इसका मतलब दृष्टा को नीचे अहंकार खींच नहीं सकता, माया खींच नहीं सकती, संसार खींच नहीं सकता, ग्रेविटी खींच नहीं सकता। वो अपलिफ्ट ही करेगा तुमको, कम करेगा, ज्यादा करेगा, कभी नीचे आएगा तो वहां से उठा लेगा। तो दृष्टा सदा पार होता है। कहते हैं पार जाना है इस संसार के भवसागर के, दृष्टा सदा भवसागर के पार। दृष्टा दोनों आकारों के पार है, मतलब दृष्टा सदा भव के पार है। भोक्ता का सागर, भोग का सागर, दुखों का सागर, द्वैत के सागर से दृष्टा हमेशा पार है। और जब दृष्टा भाव में रहने की साधना करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करने की, कंटिन्यूस, मतलब उसमें कोई फिजिकल लेबर नहीं है, फिजिकल अटेम्प्ट नहीं। साधना ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, मेंटल प्रैक्टिस नहीं है, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, अवेयरनेस की प्रैक्टिस है। जितनी ज्यादा हम होश पूर्वक जिएंगे, अवेयरनेस में जिएंगे, प्रेजेंट में जिएंगे, दृष्टा सदा ही रहता है। जब हम स्मृतियों में जिएंगे, पास्ट में जिएंगे, या फ्यूचर में जिएंगे, कल्पनाओं में जिएंगे, तब दृष्टा नहीं होता, उस समय वो भोक्ता बन जाता है। दृष्टा का मतलब प्रेजेंट मूवमेंट, और पास्ट एंड फ्यूचर भोक्ता का। उपयोग करो पास्ट का, उपयोग करके फौरन प्रेजेंट में आ जाओ। उपयोग करो फ्यूचर का, प्लानिंग का, घंटा 2 घंटा, उपयोग करने के बाद फिर प्रेजेंट में आ जाओ। तो दृष्टा का अर्थ प्रेजेंट मूवमेंट अवेयरनेस, कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मन और देह,
हमारे माध्यम है संसार के अनुभवों के लिए रहे, सारे टाइम संसार को भोगने के लिए नहीं। जो प्रबल भोक्ता भाव होता है कि हमेशा चखने की चीजें मिले, चिट्ठा पिट्ठा मिले, मन भावन चीजें, मन भावन कपड़े, मन भावन व्यक्ति, मन भावन समय, मन भावन परिणाम, नहीं। वो सोचते ही नहीं मन भावन, वो तो सोचता है जो है सो है। वो तो बोलता है प्रभु भावन होगा, प्रभु की चाह से हो रहा है। अपनी चाह मत चढ़ाओ प्रभु के ऊपर, जो हो रहा है उसे सिवा एक्सेप्ट करने में चॉइस नहीं है दूसरी। वो अच्छा बुरा का लेबल नहीं लगाता, वो बोलता है प्रभु के ऊपर अगर हम लेबल लगा दिए तो हम बड़े हो गए प्रभु से, हम ईश्वर से बड़े हो गए। ईश्वर का खेल है, ईश्वर से जन्म मिला, ईश्वर से मृत्यु मिलती है, ईश्वर से संसार चलता है, तो वो जैसे चलाएगा तभी तो चलेगा। सूरज चांद उसी के हिसाब से चल रहे हैं, यूनिवर्सल माइंड से चल रहे हैं, मेरे माइंड से तो नहीं चलेंगे ना। न समय मेरे माइंड से होगा, न दिन न रात न मौसम न सूरज न चांद, सब उसी एक से चल रहे हैं। उसी एक का नाम तो परमात्मा का है। प्रकृति भी उसी से चल रही। प्रकृति चलने का अर्थ आकारों का जन्मना, ठहरना और विलय हो जाना। जब आकारों का जन्मना, अपीयरेंस, सस्टेनिंग एंड डिसअपीयरेंस उसी के चाह से चलेगी तो फिर चल ही रही है ना। हम सिर्फ जान नहीं पा रहे या स्वीकार नहीं कर पा रहे। उसमें हम छोटे मोटे मेरे तेरे के गेम खेल लेते। मनी पिक्चर इन पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर, लार्ज पिक्चर चल रही परमात्मा की, उसमें हम छोटी एक अपनी पिक्चर चला लेते, पिक्चर इन पिक्चर। ठीक है, तुम्हारी पिक्चर कभी चल जाती क्योंकि तुम्हारे अंदर भी तो आत्मा है, कभी तुम्हारी सुन ली जाती और कभी नहीं भी सुनी जाती। तो सुन लेने पे जरा ज्यादा उछलना नहीं और न सुनने पे उदास नहीं होना। क्योंकि एक तो व्यक्तिगत माइंड है, इंडिविजुअल माइंड, एक यूनिवर्सल माइंड। व्यक्तिगत माइंड हमारी शरीर रूपी गाड़ी को चलाता है, वाहन को, और यूनिवर्सल माइंड पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। सूरज चांद सितारे गैलेक्सी सब उसी से चल रहा है। और उसके चलाने में इतना ज्यादा प्रिसीजन है कि सेकंड्स का भी फर्क नहीं लगता, कोई गलती नहीं। व्यक्तिगत माइंड गलती कर सकता है लेकिन यूनिवर्सल माइंड कभी गलती नहीं करता। तो हमें ये मान के चलना कि यूनिवर्सल माइंड से गलती नहीं होती। इसलिए सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देता। जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, ये क्यों कहा गया? अपनी विधि न रहिए। अपनी विधि चला के देखा ना, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, लेकिन एक्सपेरिमेंट में भी क्या आया कि अपनी नहीं चल पाती जीवन में। कभी चलती है कभी नहीं चलती है। तो फिर क्यों अपना ज्यादा दिमाग लगाओ, टेंशन भी लो, संघर्ष भी करो, मारामारी भी करो और ना चले तो दुख हो। अब परमात्मा पे चला तो सुख दुख भी गए। अब जैसा परमात्मा ने चलाया हमें स्वीकार है। उसके कांटे भी हमें पसंद, उसके फूल भी हमें पसंद। इसका मतलब जो हो रहा होने दो, अपना दिमाग मत लगाओ। अपना दिमाग दृष्टा भाव में लगाओ, बस सम बने रहो। अपना दिमाग लगाओगे तुम विषम हो जाओगे, या तो इधर को झुक जाओगे या उधर को झुक जाओगे, या मेरे की तरफ झुकोगे या तेरे की तरफ झुकोगे। तो परमात्मा की तरफ झुके रहो, दृष्टा हमेशा ईश्वर की तरफ रहता है। जब जब आप अपनी जिंदगी में प्रयोग करना, ये बात आप इसलिए नहीं मान लेना कि मैं कह रहा हूं। आप इसको प्रयोगात्मक जीवन जी के देखो कि हम जब जब परमात्मा पर छोड़ी चीजों को, कितनी सुकून की जिंदगी जी। असल में पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफॉर्मेंस। क्या मिला और क्या खोया से ज्यादा इंपॉर्टेंट कितना पीसफुल जिंदगी हमने गुजारी। एक रोटी खाई, दो रोटी खाई, 5 स्टार का भोजन नहीं किया, लेकिन पीसफुल किया। बहुत हाई फाई गाड़ी नहीं, हाई फाई मोबाइल नहीं, हाई फाई फर्नीचर नहीं घर में, लेकिन जितना है, एक कुटिया का जीवन भी शांति का हो सकता है, छोटे से छोटे रूम में भी अगर शांति का निवास है
तो सबसे सुंदर जीवन होता है। जहां सुमति तहां संपत नाना, और जहां कुमति तहां विपत निधाना। जहां सुमति है, मति सुंदर है, स्वस्थ है, वहां सब संपत्तियां हैं। तो संपत्ति धनी नहीं होती, सबसे बड़ी संपत्ति है तृप्ति, तुष्टि और शांति। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष का धन आया तो सब धन धूल के बराबर हो गए तुम्हारे लिए। क्योंकि सब धन पाके भी अगर तुम्हें संतोष नहीं आया तो धन का अर्थ क्या रह गया? फिर धन किस काम के? धन तुम्हें बेचैन करने के लिए आया, धन अशांति देने के लिए आया, धन घर में झगड़ा करने के लिए आया, धन कोर्ट केस में लगाने के लिए आया, डिस्प्ले किया या शो ऑफ के लिए आया? नहीं, धन वही सही है जो तुम्हें शांति ला दे। और जो धन विपदा लाए, मुसीबत लाए, तनाव लाए, वो धन नहीं, वो संकट है। धन बन के आया कोई संकट है, धन के रूप में आया कोई संकट है जो तुम्हें बेचैन किए। तो टेस्ट करते रहना अपने आप में, क्या मैं तृप्त हूं, जैसी हूं, जहां हूं, जो भी मिला है, तृप्ति, तुष्टि, शांति। सबसे पहला टेस्ट ये है। अगर इतने साल में तृप्त, तुष्ट, शांत नहीं हो पाए तो एक कंक्लूजन कर लेना कि आगे भी ये दौड़ ऐसे ही चलती रहेगी, कि अतृप्ति की दौड़ ये कभी समाप्त नहीं होगी। धन की हो, पद की हो, रिश्ते की हो, नातों की हो, कुछ पाने की हो, कुछ होने की हो, परमात्मा पाने की भी दौड़ अगर तुम्हें बेचैन करे तो समझना वो दौड़ है अतृप्ति की। बस पैसे की जगह परमात्मा नाम लिख दिया तुमने उसमें, टारगेट लक्ष्य पे पैसे की जगह भगवान नाम लिख दिया, लेकिन वो तुम्हारी दौड़ अतृप्ति की है। क्योंकि भगवान पाया नहीं जाता, पाने की चीज ही नहीं है। भक्ति होना पाया जाता है कि भक्ति हुआ जाता है? तुम भक्त हो जाओ, परम भक्त हो जाओ, भगवान मिलेंगे। तुम परम ज्ञानी हो जाओ, परमात्मा उपलब्ध हुआ। इसलिए कभी भी बीच बीच में आप दृष्टा भाव में तो ये टेस्ट अप्लाई करो, क्या मैं तृप्त, तुष्ट, शांत हूं अभी? पहले छोड़ दो सब जीवन, आज के दिन में बात करो, अभी बात करो। एम आई सेटिस्फाइड, पीसफुल? और अगर आप नहीं है तो आप समझ लेना आप ईगो है। अगर आप हैं तो आप समझ लेना आप रिश्ता है, साक्षी है। ये स्थिति पाने की नहीं, कुछ करके हासिल नहीं की जाने वाली। ये अंतर स्थितियां हैं, ये तुम्हारे स्वरूपगत है। ये स्थितियां तुम्हारे स्वरूप से आती हैं, बाहर से तृप्ति, तुष्टि, शांति कहीं आती नहीं संसार से। कि तुम्हें कोई देगा, कि स्कूल में मिलेगी, कि पैसे से तुम खरीदोगे, कि कोई संत तुम्हें तृप्ति तुष्टि देगा, कोई गुरु मिलेगा वो करेगा, नहीं, न मंदिर में, कहीं नहीं। बाहर से जो भी आता है वो सब टेम्परेरी। और जो तुम्हारे अंदर स्वरूप में छुपा है वो उगड़ के जब सामने आता है तो वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जब तुम ये जान जाओ कि सच्ची आनंद हमारा जो लास्ट स्टेज है, पहले स्टार्ट करते हैं तृप्ति, तुष्टि और शांति से। हमारे दिमाग में संसार कितना घूम रहा है, माया कितनी घूम रही, लोग कितने घूम रहे, रिश्ते नाते कितने घूम रहे, इवेंट्स कितने घूम रहे। उनको रिप्लेस कर दो सबको। क्योंकि पहले शुद्ध करने का होता है। देह शुद्धि करते हम, नहाते धोते पहुंचते साफ रहते।
फिर मन की शुद्धि करते हैं तो विचार शुद्धि से शुरू होता है, तो विचार शुद्ध करें। फिर भाव शुद्धि होती है, और जब तीनों में शुद्धि हो जाती है फिर तीनों को शून्य करते हैं। अशुद्धि में शून्यता नहीं आती। शुद्धि से शून्यता आती है, और शुद्धि कब होती है? जब आप दृष्टा में होते हैं। दृष्टा भाव शुद्धि से शून्य की यात्रा में ले जाता है। दृष्टा और साक्षी, ज्ञानी के लिए दृष्टा और साक्षी ही मार्ग है। भक्ति के लिए भक्ति और प्रेम मार्ग है। कर्तव्य वालों के लिए कर्मपरायण हो और निमित्त मार्ग है, सेवा मार्ग है। लेकिन ज्ञानी के लिए जो सच्चा मार्ग है वो दृष्टा और साक्षी का। और ये साधना कोई एक विशेष काल विशेष में नहीं है कि सुबह कर ली आधा घंटा, शाम को कर ली आधा घंटा। ये सतत है। एक भाव की तो बात है, अहंकार भाव या दृष्टा भाव। अगर आप दृष्टा भाव से ऑपरेट हो रहे तो बिल्कुल आपकी सोच अलग होगी, तरीका अलग होगा, व्यवहार अलग होगा। और आप भोक्ता भाव अहंकार से भोगेंगे चीजों को, तो कितना ही डिसिप्लिन लगाएं, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी ही। कहीं ना कहीं अहंकार अपना असर दिखाएगा ही। आधे से ज्यादा टाइम तक आपने डिसिप्लिन कर लिया, कहीं दो सटक गया कहीं अहंकार और दो गलती कर बैठे, तो पूरा दिन आपका गया, सब साधना बेकार। एक झगड़ा कर लिया शाम को, सुबह से शांत थे, मौन थे, एक गड़बड़ कर ली, एक बेचैनी मन में पैदा कर ली, अब पूरा दिन का सब पॉल्यूट कर दिया उसने। जो भी शांति थी वो भी उसने सब भ्रष्ट कर दी, बिगाड़ दी। दृष्टा भाव कुछ भी मानता नहीं है, जानते हुए जीवन जीता है। और भोक्ता भाव मान के जीवन जीता है। दृष्टा भाव प्रतिपल अनुभव करता है जीवन को। भोक्ता भविष्य में जीता है, कल सुखी होंगे, परसों सुखी होंगे, कल परमात्मा मिलेगा, परसों मिलेगा, परसों ये मंजिल जिंदगी में हासिल होगी, ये सब काम कर लें मतलब एकदम सुखी हो जाएंगे। दो तीन प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर लें, इसके बाद हम एकदम सुखी हो जाएंगे। फिर हम एकदम मार्ग बदल देंगे अपना, बिल्कुल पूजा पाठ और मंदिर और बस इसी में रहेंगे। मतलब वो जीता ही भविष्य में, चाहे संसार के लिए हो, चाहे माया के लिए हो, या परमात्मा के लिए हो। उसके सारे लक्ष्य भविष्य में है। इतने इतने दफे जाप कर ले, इतने दफे सुबह उठ जाए और इतनी इतनी साधना कर लें, तो उसका इतना इतना फल मिलेगा। वो फल की इच्छा में है, और वो फल हमेशा भविष्य में उसके। क्योंकि उसने वही भाषा सुनी, इतना इतना ऐसा कर लो उसका ये फल, ये काम कर लो उसका ये फल, वो काम कर लो लेकिन जो कामना से फल किया जाता है, परमात्मा कहते हैं निष्काम भाव से करना है काम। कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करने पर तो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन भगवान कहते हैं फल पर अधिकार मेरा है। फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। हाँ, अगर तुमने निष्काम भाव से काम किया, निमित्त भाव से किया है, तो फिर फल वैसा ही मिलेगा। और कामना पूर्वक किया, तुमने चाह से किया है, स्वार्थ से किया है, तो फिर बस फल वैसा ही मिलेगा। दुर्मन का फल दुखद ही सुखद सुमन का हो। जो बीज बोओगे फल वही आएंगे। चाह तुम किस बीज की बो रहे हो? लेकिन ये उसके लिए मान लो हमने सब अच्छे अच्छे बीज बोए, सुखद बीज बोए, स्वर्ग की चाह की, सुख की चाह की, अच्छे बीज। स्वर्ग मिलेगा, निश्चित मिलेगा। पुण्य किया, निश्चित फल मिलेगा उसका। लेकिन ज्ञानी को सुख नहीं, ज्ञानी को स्वर्ग नहीं चाहिए। ज्ञानी कहता है तो हमें मुक्ति चाहिए, नरक से ही नहीं, स्वर्ग से भी मुक्ति चाहिए। बुरे कर्मों से ही नहीं, अच्छे कर्मों से भी चाहिए। एक आम इंसान स्वर्ग की कामना करता, भगवान
मुझे स्वर्ग देना। किसी की परिवार में जब मृत्यु हो जाती है तो उसे कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग चले गए। तो ये बताता है कि हाँ अभी तक तो थे, तो इसका मतलब नरकवासी थे, इस जमीन पर रह रहे थे तब तक नरकवासी थे। अब वो मर गए तो अब वो स्वर्गवासी हो गए। जीवन में स्वर्ग मिला नहीं, जीवन में नर्क मिला, मरने के उपरांत उन्हें स्वर्ग मिला, इसलिए हमारे फलाना फलाना वो स्वर्गवासी हो गए। लेकिन ज्ञानी और बोध में जिया हुआ व्यक्ति बोलता है हमारा तो स्वर्ग यही है, हमारे होने का ढंग स्वर्ग है, हमारे होने का ढंग नर्क है, और हम न स्वर्ग हैं और न नर्क हैं, न स्वर्ग की चाह न नर्क की कार्य। और अक्सर लोग स्वर्ग की चाह में नर्क पाते। चाह स्वर्ग की करते, कोई नर्क नहीं चाहता, लेकिन मिलता नर्क क्यों है कि चाह भटकाती है, प्रलोभन देती है, और प्रलोभन से, लोभ से, लालच से इंसान कुछ ना कुछ उससे गलत हो जाता है, ना भी इंटेंशन हो करने का तो गलत हो जाता है। हमने अपने ही से देखा, स्वयं से देखा, ना भी चाहा तो भी कुछ ना कुछ ऐसी मति उस समय हो गई और मिस्टेक हो गई, तो पाया कि चाहना ही बेकार है। न पुण्य चाहना ना अच्छा चाहना, चाहना ही व्यर्थ है। अच्छे चाहे जाओ, परिणाम बुरे हो जाते, क्योंकि एक सेकंड में मति भ्रष्ट हो गई तो कोई पुराना डेस्टिनी पे आ गया और उसने तुमसे गलती करवा दी, पुराना कर्म आ गया, उसने उससे तुमसे गलती करवा दी, भूल चूक करवा दी। तुम तो निकले थे अच्छा करने के लिए, गलती हो गई। निकले थे कहीं जाने के लिए, मंदिर के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। क्या तुम्हारी सोच थी कि तुम चाह रहे थे कि एक्सीडेंट हो जाए? तुम तो प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे थे मंदिर में, रोज जाते थे, उस दिन एक्सीडेंट हो गया। कोई ना कोई डेस्टिनी का अपना रोल आ गया, उसने अपना काम करवा दिया, मति थोड़ी इधर उधर हुई, आड़े टेढ़ा हो गया, गलत हो गया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक्सीडेंट हो जाता, पता नहीं चलता। दुर्घटना कभी भी घट सकती। अब दुर्घटना छोटी हो या बड़ी हो, दिल मन को बेचैन करे या शरीर को अपंग करे या मृत्यु दे, है सभी दुर्घटना। मन को बेचैन करने वाली भी दुर्घटना ही है। और कहते हैं मैन लिव्स बाय माइंड, घर बहुत बढ़िया है, सब एयर कंडीशन है, गाड़ियां हैं, बिजनेस बहुत अच्छी चल रही, रात को नींद नहीं आती, मन में चैन नहीं 24 घंटे। क्या गड़बड़ी भाई? क्यों बेचैनी है? क्यों बेचैनी? इतने फोन आते रहते हैं ना, हम ब्लॉक करते रहते, फिर भी ब्लॉक कर नहीं पाए। असल में हम भी अभी संसार को छोड़ नहीं पाए पूरे से। गृहस्थ होकर हम छोड़, सोच रहे हैं कि संसार छोड़, बहुत कुछ छोड़ा लेकिन बहुत कुछ फिर भी पकड़ में रह गया है। तो हम तुमसे क्या अपेक्षा करें? छोड़ते छोड़ते कोई ना कोई गांठ दिख जाती। इसीलिए तो हम बहुत प्रैक्टिकल बात करना, आदर्श बात मुझे पसंद नहीं, जो प्रैक्टिकल है वही पसंद। जब हम कह रहे हैं हम नहीं कर पाए, हम तुमसे कैसे अपेक्षा करें? बहुत कुछ कर लिया लेकिन फिर भी सोचते हैं बहुत कुछ है अभी करना बाकी। दृष्टा को साधते कभी ना कभी भोक्ता भाव आ जाता कहीं ना कहीं से। सो लेट अस, हमको भी अपनी मिस्टेक स्वीकार करनी चाहिए। आदर्श बात बोल के फायदा नहीं। लेकिन हाँ, हमें ऐसा अभी लग रहा है कि बस अंतिम पड़ाव पे है जिंदगी के, और अध्यात्म के भी अंतिम पड़ाव में। मिस्टेक बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, पूर्वाभास हो जाता है दुर्घटना का। तो कह में ये रहा था कि दृष्टा भाव में अगर हम जिएंगे, हम भोक्ता भाव को कितना ही आदर्श बनाने, ऐसा करना, ऐसा कितनी मोरलिटी सिखा दें,
हमने दोनों करके देख लिए, डिसिप्लिन्ड लाइफ भी जी के देख ली, भोक्ता भाव भी जी के देखा, लेकिन मिस्टेक इनेविटेबल है, भोक्ता भाव इनेविटेबल है। दृष्टा भाव में संभावना एकदम कम हो। जब तुम भोक्ता भाव में आओगे तभी मिस्टेक होगी, जब अहंकार भाव में आओगे तभी मिस्टेक होगी। जब तक तुम दृष्टा में हो तो मिस्टेक तुमसे हो नहीं सकती। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। 100% ऐसे दिन निकाले जब सारे टाइम दृष्टा भाव में आए और कुछ नहीं हुआ, और एकदम तृप्ति तुष्टि शांति के दिन गए। ये मेरा अपना अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव। जितना जितना दृष्टा हमने साधा है, उतना हमने तृप्ति तुष्टि शांति का अनुभव किया। और जब किसी कामवश किसी कोई कमिटमेंट में बाहर गए और दृष्टा टूटा, तो कहीं ना कहीं अशांति का बीज आ गया। तो ऐसा नहीं कि जिंदगी में पार होना, भवसागर से आगे मृत्यु के पार जाना है, परमात्मा के द्वार जाना है, ये सागर या नदी पार करना नहीं। जो पार रहता है वही पार हो पाता है। जो इस पार रहता है वो कभी उस पार नहीं जा पाता मृत्यु तक। ये बात हम समझाते हैं। तुम ये ना समझना वक्त के साथ कोई नाव चलेगी और इधर से उधर हम पार हो जाएंगे। तुम जो पार में जो कारण शरीर में रहेगा, दृष्टा हमेशा कारण में रहता है, उसकी सीख ही कारण शरीर से शुरू होती है। तो जो अभी पार है वही पार रहेगा। जो नित्य पार है, सदा मुक्त है, वही मृत्यु में भी मुक्त है, वही भाग्य से भी मुक्त है। जरा इधर आए, तुम दहली के इस तरफ जरा भी आए और संसार का इफेक्ट आ गया, भाग्य का इफेक्ट आ गया। तुमने गलत कुछ नहीं किया, भाग्य से कुछ गलत हो गया, दुर्भाग्य से कुछ गलत हो गया। तुम कहो हमने तो कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था, हम तो बहुत अच्छी प्लानिंग से घर से चले थे, लेकिन दुर्भाग्य आ गया, उसने तुम्हें भटका दिया, तुमसे गलती करवा दी। तो जब हम कहते हैं कि जीवन मुक्त, तो हम उससे पहले, जीवन मुक्ति से पहले तो हम कहते हैं भाव मुक्त होने का प्रयास करो। और दृष्टा हमेशा भाव मुक्त, भाग्य मुक्त होता है। भाग्य से न्यूट्रलाइज हो जाता है, भाग्य असर नहीं करेगा तो दुर्मति नहीं होगी, दुर्मति नहीं होगी तो मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी तुम्हारी शांति भंग नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं अगर आपका विवेक जागृत है तो दृष्टा रहेगा, विवेक सो गया तो दृष्टा कब अहंकार में चला गया पता भी नहीं चलेगा। विवेक इज ए प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, और दृष्टा है उसकी स्थिति। सत्य में स्थित जब चित्त होता है तो उसकी स्थिति को हम दृष्टा कहते हैं। स्थिति और अवस्था में यही फर्क है। दिल्ली के इस तरफ स्थिति है, स्थिर है, सत्य है, और उधर परिवर्तनशीलता, बदलाहट है, चेंजफुलनेस है, आकार है, और इधर निराकार, ये स्थित है, ये बदल रहा। जरा से आप इधर रहे आप बदल जाएंगे, आपको कोई ना कोई आंधी तूफान बहा ले जाएगा, कोई ना कोई भाग्य चक्र आपके ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप निराकार में रहे, बस, बहुत ज्यादा नहीं, आप घर गृहस्थी संभाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत पड़े। लेकिन हाँ, आपको इंटरेस्ट तो डेफिनेट, इंटरेस्ट अगर उधर रहेगा तो मन जाएगा। आप समझ लेना, अटेंशन किसको फॉलो करता है? इंटरेस्ट को। इंपॉर्टेंस आप किसको देते, इंटरेस्ट किसको? जैसे ही आपने इंटरेस्ट दिखाया संसार में, गृहस्थ में, चीजों में, कामों में, आपका अटेंशन उसको फॉलो करके निकल गया बाहर। या तो आप बाहर इतने अलर्ट रहो कि हम द्वैत से डील कर रहे हैं, हम खतरों वाले जगह पे आए, होश पूर्वक काम निपटा के फटाफट अपना पुरानी स्थिति में चले जाना। इतना दृष्टा भाव प्रबल रहे कि हम अब आकारों की दुनिया में डील कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट आकारों की दुनिया में है, तो बहुत और भी ज्यादा होश संभालो, तब तक संभालो जब तक फिर निराकार में न चले जाए। जैसे हम दिन में 12 घंटे 14 घंटे आकारों की दुनिया में रहते, घर में रहे, गृहस्थी में रहे, फोन भी आते, लोग भी आते, आना जाना नहीं पड़ता, खाना बनाना नहीं पड़ता, कभी ग्रोसरी भी लेने जाना है, इसको भी अटेंड करना। इतना अलर्ट रहो, सारे टाइम तो कोई समाधि मेडिटेशन में बैठ नहीं सकता, लेकिन दृष्टा भाव सारे टाइम चल सकता है। ये ब्यूटी है। अगर आपका विवेक जागृत है तो दृष्टा आपको
कुछ भी न तो वाणी से गलती करने देगा, न कृत्यों से गलती करने देगा, न भावनाओं से गलती करने देगा, न आप क्रोधित होंगे, आप सधे हुए रहेंगे, सधे हुए रहेंगे। साधु का अर्थ है सधे हुए जीवन जीना, डगमगाते वाला जीवन नहीं। सधा हुआ व्यक्ति गिरेगा नहीं, झुक सकता है लेकिन सधा हुआ है तो फिर से साध लेगा। जब हम ये बात कह रहे कि जब भी आपका इंटरेस्ट जैसे ही आता, जहां इंटरेस्ट आपका आकारों की तरफ आपको ले जाता है, वेटेज या स्वार्थ या इंटरेस्ट जो भी हम शब्दों का नाम दें, आपको किधर लेके जाता है? आकारों की तरफ। अब चूंकि गृहस्थ हैं तो घर भी देखना है, संसार भी देखना है, आकार भी देखना है। उस समय आकारों में जब जाओ तो दृष्टा को और प्रबल करो, ज्यादा एक्टिवेट कर दो। अपने शरीर को काम करता हुआ देखो, अपने मन को काम करता हो, और तुम समझ लो अपने रूम में फैले हो, बस पूरे रूम में, छत में, चारों तरफ से तुम अपने आप को बातचीत करते हुए देख रहे हो। अंदर से तुम्हारे अंदर इच्छा क्या चल रही, विचार वो भी देख रहे हो। बाहर से